हिमाचल प्रदेश में नशे की रोकथाम में पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से अब गांव-गांव तक अभियान चलाया जाएगा। इसके लिए इन संस्थाओं के प्रतिनिधियों के लिए कार्यशालाओं का आयोजन किया जाएगा। राजभवन शिमला में नशीली दवाओं और मादक द्रव्यों के सेवन से निपटने में पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका विषय पर राज्य स्तरीय कार्यशाला का शुभारंभ राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने किया। पंचायती राज विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यशाला में पंचायती राज प्रतिनिधियों सहित विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। नशा निवारण से संबंधित कार्यशाला में इन्होंने अपनी बात कही। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने कार्यशाला में जनप्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि नशे से निपटने के लिए पंचायती राज संस्थाओं का अत्यंत महत्व है। देवभूमि हिमाचल पर्यटन और अध्यात्म की दृष्टि से लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र है, लेकिन मादक द्रव्य की बढ़ रही प्रवृत्ति से अब कहीं न कहीं देवभूमि में कुल्लू के मलाना जैसी भूमि भी है, जो नशे के लिए विदेशों तक में जानी जा रही है। उन्होंने कहा कि नशे से सामुदायिक मूल्य नष्ट हो रहे हैं और नशे से शरीर को नष्ट करने की कोई मजबूरी नहीं है, इसीलिए नशे से निपटने के लिए सामूहिक प्रयास जरूरी है। उन्होंने कहा कि नशा निवारण के लिए सरकारी क्षेत्र में ही नशा निवारण केंद्र स्थापित होने चाहिए, क्योंकि निजी क्षेत्रों में विश्वसनीयता संशय पैदा करती है। उन्होंने कहा कि नशा निवारण के लिए पंचायत स्तर पर कार्य किया जाएगा तो ये कार्य पूरी पीढ़ी बचाने के लिए समान होगा। उन्होंने कहा कि इस अभियान में सबसे महत्वपूर्ण योगदान पंचायत प्रतिनिधि ही दे सकते हैं, जो हिमाचल से नशा दूर कर सकते हैं। मैं पंचायत विभाग के अधिकारियों की इसके लिए सराहना करता हूं कि वह भी आगे बढ़कर के अगर 50% भी एक साल के अंदर कर लेते हैं तो जब ये जानकारी हो जाएगी तो एक बार पुनः इन लोगों को बुला करके हम स्वयं सम्मानित करने का काम करेंगे और नशा मुक्त हो। हम भी चाहते हैं, आप भी चाहते हैं और जिस परिवारों में नशा घर कर गया वो भी चाहते हैं। तो जब सभी चाहते हैं तो नशा मुक्त क्यों न हो। इस अभियान में लगे और देश के प्रधानमंत्री चाहते हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री चाहते हैं, सब लोग चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि सभी जनप्रतिनिधियों को इसमें लगना चाहिए। नहीं, ये काम सरकार की बात नहीं है। देखिए, हम जो कहे हैं वो ये कहें कि यहाँ पंचायत प्रतिनिधि हैं और पंचायत प्रतिनिधियों के माध्यम से ही गांव से नशे को दूर किया जा सकता है। आज भी जब पंचायत प्रतिनिधि अपने गांव में जाएंगे, जिला पंचायत के अध्यक्ष इधर लगेंगे, ब्लॉक के जो है ब्लॉक प्रमुख लगेंगे, बीडीसी लगेंगे, तो ही मुझे लगता है कि पूरे हिमाचल को नशा मुक्त कर पाएंगे। इस नाते ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। अभी यहाँ से मास्टर ट्रेनर जाएंगे, उनको 2 दिन की ट्रेनिंग दी जाएगी और उस ट्रेनिंग को ले करके वो जा करके कि किस तरह से एजुकेट किया जाएगा, कि किस तरह से जा करके हम लोगों को समझा बुझा करके लोगों को बता करके कि जिंदगी क्या होती है, लोगों को बता करके कि माता पिता क्या होता है। इस तरह से नशे को जो युवाओं में भी फैल रहा है उसको दूर करें। हाँ, मैंने दोनों बात कही है और गड़बड़ इसकी जानकारी मुझे लगता है कि हम सभी लोगों को है। ये नहीं कि कोई मैंने ही उसको कहा है, सभी लोगों को है कि वहाँ पर जहाँ नशे को दूर करने की बात होती है, केवल अपने केंद्र को बचाने के लिए वो नशा देने का काम करते हैं। तो मुझे लगता है कि हर सच को स्वीकार करना चाहिए और स्वीकार करने के बाद इसको दूर करना चाहिए और सरकार को आगे बढ़ करके सरकार ने अपना संकल्प भी विधानसभा में भी लिया है, इसकी मैं सराहना करता हूं, लेकिन वह दिखे, वह कहाँ खुल रहा है ये पता लगे, अभी कोई खुला नहीं है। इस नाते आगे इस पर विचार करना चाहिए। मैं जब से आया हूं तब से इस अभियान में लगा हुआ हूं, आप सभी लोगों का भी सहयोग मिलता है। मैं समझता हूं कि सब लोग मिलकर के ही हिमाचल को नशा मुक्त कर पाएंगे। वहीं इस अवसर पर पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने भी समाज में दिनों दिन बढ़ रही नशे की प्रवृत्ति पर चिंता जताते हुए कहा कि नशे की बढ़ती गिरफ्त के सामने हम असहाय नहीं हैं, बल्कि हमारे पास एकता और समुदाय की ताकत है, जिससे नशे जैसी प्रवृत्ति को हिमाचल से खत्म किया जा सकता है और इसमें पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाएगी। आज की जो कार्यशाला है, सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगा आदरणीय महामहिम की सोच, उन्होंने यहाँ मीटिंग बुलाई और डिपार्टमेंट को, मैं भी उसमें मौजूद था, डिपार्टमेंट को आदेश दिए कि नशा जो है ये बहुत बढ़ रहा है और हमारे समाज के लिए बहुत खतरनाक है, इसके लिए कुछ करना चाहिए। डिपार्टमेंट ने
महामहिम के आदेश के अनुसार SOP बनाया और आज जो कार्यशाला जो रखी है उसी के बारे में कार्यशाला जो रखी है। आज हम यहाँ केवल बोलने के लिए नहीं बल्कि अपने दिलों में एक आग जलाने के लिए, एक आग जो हमारे समाज को पीड़ा देने वाली कपटी खतरे और नशीली दवाओं के दुरुपयोग से लड़ने के लिए है। यह एक खामोश महामारी है, एक काला साया जो हमारे घरों में, स्कूलों और समुदायों में घुसपैठ करता है, हमारे युवाओं के सपनों को भी छीन लेता है और हमारे देश के भविष्य को बर्बाद कर रहा है। इन पदार्थों का आकर्षण हालांकि बहुत क्षण भर का है, पर एक लंबी और विनाशकारी जादू जो इसका प्रभाव जो होता है वो रोई डालता है। ये अपने पीड़ितों को शरीर और आत्मा में से बांध देता है, उन्हें व्यसन और निराशा के चक्र में फंसा देता है। इसका परिणाम अपार है, टूटे हुए जीवन, टूटे हुए परिवार और एक समाज जो इसकी विनाशकारी शक्ति से चिन्हित है। लेकिन हम इस अंधकार के सामने असहाय नहीं हैं। हमारे पास किसी भी ड्रग से कहीं अधिक विल पावर जिसको बोलते हैं हथियार है, एकता की शक्ति और समुदाय की ताकत है। और यही नहीं, हमारे गांव में, गांव के दिल में हमारे पंचायती राज संस्थान, हमारे लोकतंत्र के आधारशिला इस युद्ध की पूंजी रखते हैं। वे हमारे ग्रामीण भारत के संरक्षक हैं। इस सामाजिक कलंक के खिलाफ पहली रक्षा रेखा है। लोगों के साथ उनके गहरे जुड़ाव हैं। वो जनता को जुटा सकते हैं, जागरूकता फैला सकते हैं और प्रतिरोध की संस्कृति को भी बढ़ावा दे सकते हैं। आइए कोशिश सख्त बनाएं। सबसे पहले अंधकार को रोशन करें। नशीली दवाओं के दुरुपयोग की गंभीरता, वास्तविकता को उजागर करने के लिए जागरूकता अभियान, कार्यशालाएं और स्ट्रीट प्ले का हमारे को आयोजन करना चाहिए। आज जितने भी यहाँ बैठे हैं NGO से हैं और पंचायत के प्रतिनिधि हैं, और यहाँ पे वक्ताओं ने ठीक बात बोली कि नशा एक ऐसी बीमारी है, बीमारी बोल सकते हैं, मानसिक बीमारी है, जो कि हमारे भविष्य को अंधकार की ओर ले जा रही है। और आज की डेट में जो सिंथेटिक ड्रग है, यहाँ हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, प्रधान जी ने काफी लंबी चौड़ी यहाँ बात करी और बिल्कुल ठीक बोला। एक समय था लोगों के पास खाने के लिए अन्न नहीं होता था और उस समय केवल मात्र वो काम के पीछे कमाने के लिए बाहर शहर जाते थे और नशा नहीं करते थे, क्योंकि उनकी जिम्मेवारी जो है, उनका इंतजार जो है वो घर पे कर रही होती थी, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी। जैसे जैसे हमारा देश समृद्ध हुआ है, जैसे जैसे उन्नति हुई है और पैसे आए हैं, उसके साथ जो है उसके दुष्प्रभाव जो है वो भी पड़े हैं। लोग आजकल उनकी आमदनी जो है वो अच्छी है, लोग माँ बाप जो है अपने बच्चों को शहरों में पढ़ने के लिए भेज रहे हैं और खुद गाँव में भी बगीचों में मेहनत कर रहे हैं, अपने खेत में मेहनत कर रहे हैं।